हेलो 10th क्लास। आज फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूँ और कुछ क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। कुछ बच्चों ने एसएमएस के द्वारा ये मुझसे रिक्वेस्ट किया था या फ़ोन से भी उन्होंने कुछ बच्चों ने कॉल किया था कि सर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशन है उससे रिलेटेड आपने जो 2-3 फार्मूला बताया था उसको एक बार काइंडली फिर से बता दीजिए। तो मैंने उस सारे फार्मूला को फिर से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है मैंने फॉर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। आइडेंटिकल मतलब सबका बराबर। अच्छा, एक और बात, इससे पहले जो मैंने R1 R2 R3 सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने जो दिया हुआ है और जहाँ पर n नंबर ऑफ की बात आ रही है तो इनफैक्ट वो R1 R2 R3 R4 सिर्फ n तक के लिए दिया गया है। ऑल रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल, सभी कोई समान है, उस वक्त का ये केस है। तो जैसे RS, इसका मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में जब जोड़ा जाएगा तो उसका सिंबल हम RS लिए हैं। वही रेजिस्टेंस जब पैरेलल में जोड़ दिया जाएगा तो उसका सिंबल RP लिया गया है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, जब सीरीज में जोड़ेंगे तो N इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस और R इज द वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस। तो NR इसका वैल्यू हो जाता है। अगर हमको पैरेलल में निकालना है उसी चीज का, उसी रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में जोड़ दिया जाए n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को, तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/N हो जाएगा। जहां पे R क्या है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, और N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। इसी के बाद है, अगर RS/RP निकाले तो n² हो जाएगा। इसका वैल्यू रखोगे तो वो तुमको ऑटोमेटिक आ जाएगा, n² है। फिर उसी तरह से फोर्थ फॉर्मूला क्या है, RS इक्वल टू, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो n² RP हो जाएगा। और फिफ्थ में अगर जैसे RS निकाले हैं RP निकालेंगे तो RS/n² हो जाएगा। ये सारा फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है, क्या कहते, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इन सारे फॉर्मूला को अच्छी तरह से बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है तो फिर से मैंने इसको बता दिया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन n नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज देन रिजल्ट 625 ओम। ठीक है, सीरीज का ये कॉम्बिनेशन। एंड व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल देन रिजल्ट्स 25 ओम, फाइंड n। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। यानी n और r पूछा जा रहा है। रेजिस्टेंस सीरीज का वैल्यू दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पैरेलल का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें पूछ रहा है n। तो हम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, फॉर्मूला हम यूज करेंगे नंबर 3, RS/RP। फर्स्ट क्वेश्चन है इज इक्वल टू n²। RS कितना दिया हुआ है, 625। RP कितना दिया हुआ है, 25 इज इक्वल टू n²। ये कट जाएगा, 25 इज इक्वल टू n²। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। अब n इज इक्वल टू 5 हो गया, ये n का वैल्यू आ गया। फिर इसके बाद अगर हमको एक और पार्ट इस क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस। तो सीरीज में सबको जोड़ा गया है, तो सीरीज में सबको जोड़ा, सम उतना है सबका, और एक का और उसका नंबर हमको मिल गया तो एक का वैल्यू मुझे आ जाएगा। तो सीरीज का वैल्यू क्या होता है, वैसे तुम जान लो, R इज इक्वल टू क्या होता है, RS/N होता है। R मतलब जो हमको पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस का वैल्यू, RS/N। तो RS का वैल्यू कितना है, 625 है ना। RS का सीरीज का वैल्यू 625 और N का वैल्यू कितना, 5 है। इसे डिवाइड करेंगे 125, तो ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू 125 ओम हो जाएगा। तुम एक चीज ध्यान दिया होगा, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा, सिर्फ नंबर होगा, क्योंकि वो नंबर ही पूछा जा रहा है, कितना रेजिस्टेंस है, इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं, इसमें यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। इसमें हमको R का वैल्यू दिया हुआ है। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 176 ओम, और RP का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है पैरेलल में। तो R बराबर क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट होता है। तो 220 वोल्ट और करंट कितना है, 5 एम्पियर। इसको तुम काटोगे
44 ओम हो जाएगा। और हाउ मेनी एन हमको पूछा जा रहा है ना, तो एन पूछा जा रहा है, तो तुम ये फॉर्मूला तुम लगा सकता है, आर पी इजकल टू आर एस बाय एन स्क्वायर। नहीं वो नहीं, ये वाला सेकेंड फार्मूला लगाओ। सेकेंड फार्मूले में हमको यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आर पी इजकल टू आर बाई एन। आर पी कितना दिया हुआ है 44, आर कितना दिया हुआ है 176 और एन, यही हमको एन निकालना है। तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा, तो एन इजकल टू हो जाएगा 176 बाय 44। इसको तुम इससे कटाओ, 4 से मल्टीप्लाई करो तो हाँ यस 4 से कट जाएगा, तो ये 4 से कट गया, तो एन इजकल टू कितना हो गया 4। ये सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा बन के तैयार है। फर्स्ट बन गया है, सेकंड बन गया है, दोनों को जल्दी से फटाफट क्लियर करो। थर्ड पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को ठीक से समझना जरूरी है। ये क्वेश्चन इस सब के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। कैसे ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसमें एक सर्किट दिया हुआ है और उस सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। जरा सवाल को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हेन के मतलब की, व्हेन के इज ओपन, जब के को ओपन किया गया है, देन ए रीड्स, ये एमीटर है, एमीटर मींस व्हाट, जो कि करंट को मेजर करता है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी कैन मेजर द करंट, व्हेयरएज वोल्टमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टमीटर को हम लोग लगाते हैं पैरेलल, समझ गया, जिस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड करना है वहां पर हम लोग वोल्टमीटर पैरेलल लगाते हैं, जबकि एमीटर का हम लोग सीरीज में लगाते हैं। यहाँ पर एमीटर को सीरीज में लगाया गया है। तो कहता है व्हेन के इज ओपन, जब के को ओपन किया जाता है तो एमीटर हमें 0.3 एम्पियर बतलाता है, यानी कि 0.3 एम्पियर करंट है इसमें। एंड फाइंड न्यू करंट व्हेन के इज क्लोज्ड, जब के को क्लोज कर देंगे तो इसका रीडिंग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अगर के ओपन है तो ये एमीटर 0.3 एम्पियर का रीडिंग देता है, और जब के को क्लोज कर देंगे तब ये कितना एम्पियर करंट का रीडिंग हमको देगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले तो हम आर निकाल देते हैं। 1/r कितना हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r, ये r1 निकाल दें तो 1/r1 बराबर हो जाएगा, r हो गया 1 प्लस 1 2 r हो गया, और r डैश कितना हो जाएगा, r/2 ओम हो गया। और I तुमको दिया हुआ है, भी हम पहले निकाल देते हैं। और I इक्वल टू कितना है 0.3 एम्पियर, तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू R1, तो 0.3 इंटू R/2 ये आ गया न्यू रेजिस्टेंस। अब इसमें हम क्या करेंगे, नया एक और, जब की को ऑन कर दिया जाता है, व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब के को क्लोज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हम फिर देख रहे हैं क्या कि जैसे R का वैल्यू यहाँ पे कितना 2 ओम दिया हुआ है, R का वैल्यू यहाँ पे 2, तो R का वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। R का वैल्यू जब हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास एक नया रिजल्ट आ जाएगा। नया रिजल्ट क्या आ जाएगा 2/2, तो R1 इक्वल टू 1 ओम हो गया, R1 इक्वल टू 1 ओम हो गया। अब भी हमको निकालना है, V इक्वल टू 0.3, या V इक्वल टू I इंटू R1 0.3 इंटू 1, तो V इक्वल टू कितना हो गया 0.3 वोल्ट हो गया। V हमको निकल गया। अब हमको फिर नया I निकालना है। ये तो तब था जब कि K ओपन था, when K is closed, K is closed, when K is closed। अब क्या है K नहीं, K is open है ना यहाँ पे,
व्हेन K इज ओपन। अब K इज क्लोज्ड। जब की को हमने लगा दिया तो की को जब हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यह भी सर्किट में आ जाएगा। अभी की ओपन है तो केवल ये और ये सर्किट में है। ध्यान से जरा देखना, की अगर ओपन है तो ये तो सर्किट में नहीं है, केवल यही दोनों सर्किट में है। तो ये दोनों सर्किट में जब था तो हमने आर का वैल्यू 1 रख करके इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो रेजिस्टेंस कितना आया, 1 ओम। तो फिर V इजकल टू हमको निकाल लेना है, वोल्टेज हमको अगर आ गया इतना 0.3 वोल्ट, इस बैटरी का वोल्टेज हमको आ गया 0.3 वोल्ट। अब हम की को लगा देते हैं। की को लगाने के बाद आर हमको पहले निकाल लेना होगा। तो की को लगाने के बाद 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, तो कितना हो जाएगा, 3/r हो गया। ये 1/r इजकल टू इतना हो गया, और r इजकल टू कितना हो जाएगा, पैरेलल में है तो r/3 हो जाएगा। अब I हमको निकालना है। तो I बराबर क्या होता है, जैसे V इजकल टू I इंटू आर होता है ना, V इजकल टू I इंटू आर, I बराबर क्या होगा, V/r हो जाएगा, V/r हो जाएगा। V हम कितना निकाले हैं, 0.3, और बाई कितना है, बाई है तुमको r/3, ये कितना 0.3 इंटू 3, आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 2 है, 2 ओम है। तो यहाँ पे आर बराबर 2 ओम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 0.9/2 इजिकल टू, अब इसको हम हाफ कर देते हैं तो हो जाएगा 0.45, इतना करंट हो जाएगा। आई इजिकल टू हो गया 0.45। अब मार्क करो जरा, करंट बढ़ गया कि घट गया, सोचो जरा, करंट घट गया क्योंकि करंट पहले कितना था, पहले करंट था 0.3 एम्पियर था ना, आई का वैल्यू 0.3 एम्पियर, वोल्टेज भी हमारा उतना ही आ गया था 0.3 वोल्ट। तो अब यहाँ पर करंट और घट गया, यानी कि पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है, कंजम्पशन और कम जाता है, इसीलिए आ गया 0.45 एम्पियर हो गया। ये वैल्यू आ गया हमारा आई का, नया आई का वैल्यू। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 को जोड़ दिया गया है, एक रजिस्टर, तीनों को जोड़ दिया गया। अब कहता है कि इस केस में हमको ये पैरेलल है कि सीरीज है, ये तो पता नहीं चलता है, देखने से लग रहा है सब सीरीज में है, लेकिन अगर इस तरह का डायग्राम रहे और ऐसे जोड़ा जाए तो ये पैरेलल हो जाता है। तो रिजल्टेंट आर इक्विवेलेंट 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, 1/r पैरेलल है, ये सब याद रखना, 1/r पैरेलल इक्वल टू 3/r, और rp इज इक्वल टू r/3। ये इसका वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको पूछ रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, यहां भी तुमको पूछा जाएगा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ भी ए कर देते, यहाँ भी बी कर देते हैं, यहाँ भी ए और बी है, यहाँ भी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, या यहाँ से हमको देखना है क्या कि करंट ए से सप्लाई हो रहा है, करंट ए से सप्लाई हुआ और यहाँ पर जैसे एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर गया, तो इस केस में, और बी पे सबका आउटपुट है, तो इस केस में क्या होता है कि ये केवल सीरीज हो जाता है, बाकी यह पैरेलल हो जाता है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R प्लस 3/r, एलसीएम लेंगे, R होगा 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, r², और प्लस R से डिवाइड करेंगे 1, 3, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू r² प्लस 3/r हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये 5th हो गया।
क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। इसको फेयर कर लो तुम लोग। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, R इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे हमको देखना है क्या कि करंट जा रहा है यहाँ से, A से जा रहा है, तो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर, यानी कि चारों का चारों पैरेलल हो जाता है। ऐसे देखने से बड़ा मुश्किल लगता है कि कौन सा सीरीज होगा, कौन सा पैरेलल होगा। इन सब बातों को तुमको दिमाग में याद रखना होगा कि करंट जहां पर बटेगा वहां पैरेलल होगा, और जहां मिलेगा वहां पैरेलल नहीं होगा, और वो करंट आगे बढ़ेगा तो वो सीरीज हो जाएगा आगे चल। जहां करंट बट रहा है वहां पैरेलल हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट या 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 1/R। तो क्या हो जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4/R हो जाएगा, या R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/4 ओम हो जाएगा। बस कितना छोटा लग रहा है, देखने में थोड़ा सा लगता है कि कैसे बनेगा। इस तरह से रेजिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को मैं यही खत्म करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है तुम्हारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग लिख लो और तुम लोग भी इसको कल पूरा घर पे पढ़ के रखना, और पढ़ने के बाद हेडिंग में लिख देता हूं क्या होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो इसके डायगोनल के अलोंग ए और बी, ये स्क्वायर है, निकालना है, और साइड के अक्रॉस ऐसे और ऐसे दोनों का रेजिस्टेंस निकाला। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था बनाने के लिए। उसमें बहुत सारे लड़कों ने मुझे ये किया कि बताया कि सर नहीं ये बन रहा है। ये कैसे होगा कि करंट इधर गया और इधर गया, ये इधर आया, फिर ये इधर गया और यहाँ पे आके मिल गया, यानी कि ये और ये क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। ये और ये सीरीज हो जाएगा। तो 20 ओम है तो 5 ओम 5 ओम, या भी 5 ओम 5 ओम, तो इसमें क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 5 प्लस 10, 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10, इसलिए R इज इक्वल टू 5 ओम। इस केस में क्या हो जाएगा? एक करंट इधर गया, एक करंट इधर गया, जो इधर गया वही इसमें आया, वही इसमें आया, और ये सीधा आ गया, यानी कि ये और ये, यानी कि 5 ओम 5 ओम 5 ओम, ये तीनों सीरीज हो गया और ये पैरेलल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1/RP इज इक्वल टू 1/15, 5 प्लस 5 प्लस 5 15 हो गया, और प्लस 1/5। एलसीएम देखो, एलसीएम 15 हो जाएगा। यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4/15, यानी RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/4 ओम हो जाएगा। इसका ये आंसर होगा और इसका ये आंसर होगा। दो पार्ट में ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ था, 9th नंबर का ये क्वेश्चन था। आज का डेट है 12, आज के 12 तारीख के वीडियो क्लिप में लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरह से होगा। एक स्क्वायर था, पूरे वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम था, उसको एक वायर था, वायर का रेजिस्टेंस 20 ओम था, उसका स्क्वायर बना दिया गया। तो अलोंग डायगोनल, यानी कि ए और बी का हमको रेजिस्टेंस निकालना था और फिर अलोंग साइड निकालना था। इस तरह से हम निकाल